इसी बीच एक बड़ी खबर, हरियाणा चुनाव को लेकर के बीजेपी की बैठक इस समय खत्म हो चुकी है। जेपी नड्डा के आवास पर हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। बैठक में अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे और ये जो प्रत्याशी हैं उनके नाम को लेकर के जो मंथन चल रहा था वो खत्म हो चुका है। आज शाम में संभवतः एक मीटिंग हो सकती है और कल नामों का ऐलान हो सकता है। अदिति, बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा के आवास पर जो सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई थी वो अभी तक चल रही थी और अब खत्म हुई है, जबकि 4:30 बज रहे हैं। शाम को सीईसी की बैठक है, यानी कि कई नामों पर यहाँ पर चर्चा हो चुकी है। अब सीईसी के सामने वो नाम जाएंगे और आज प्रत्याशियों के नामों की मोहर लग जाएगी। अब सवाल यही है कि जहां एक तरफ 5 सितंबर से नोटिफिकेशन और तमाम चीजें होंगी, 1 अक्टूबर को चुनाव है, 4 अक्टूबर को नतीजे हैं। ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट है और कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि पहला तो कांग्रेस फूक फूक के कदम चल रही है, दूसरा उनके लिए पॉजिटिव बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की है, कहीं ना कहीं लीडरशिप में ही बदलाव हुआ है। तो अब लोग ये चाहते हैं कि नई लीडरशिप आए या नई पार्टी को इस बार मौका दें। अब सवाल ये उठता है, आपने कल एक बहुत बयान सुना होगा जिसके बाद एक बार का कांग्रेस में हड़कंप मच गया था। वो बयान था दीपक बाबरिया जो प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी में ये तय किया गया है कि किसी भी राज्यसभा और लोकसभा सांसद को मैदान में नहीं उतारा जाएगा, विधानसभा में नहीं उतारा जाएगा और वो चुनाव प्रचार करेंगे। अब इसमें 2 बड़े चेहरे आते हैं जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा। दरअसल अगर हम भारतीय कांग्रेस की जातिगत समीकरण का जो चुनावी एनालिसिस का जिक्र करें तो वो 2 वोटों पर सेंधमारी करना चाहती है, 2 वोटों पर अपना दाव खेलना चाहती है। पहला, जाट वोट बैंक, खुद भूपेंद्र हुड्डा जाट समुदाय से आते हैं। दूसरा है दलित वोट बैंक, 21% दलित हैं, यानी 35 सीटों पर सीधा इम्पैक्ट, जो कि कुमारी शैलजा भी हैं, जो कि अभी जो उदयभान उनके जो प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान वो भी दलित समाज से आते हैं। तो कांग्रेस अगर इन 2 वोट बैंक को सीधा सीधा साध ले तो वो निश्चित रूप से सरकार बना सकती है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन जब इस तरह का बयान आया तो कुमारी शैलजा जो लंबे समय से राहुल गांधी और सोनिया गांधी करीबी तो है ही, लोकसभा में सांसद भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये तैयारी कर रही थी क्योंकि उन्होंने बयान तक दे दिया था कि उनके समर्थक चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें। लेकिन ऐसे में कल उन्होंने अपना कहा कि मैं चुनाव प्रचार में जाऊंगी और अब ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तय की रणनीति। लेकिन जब ये सब कुछ ठीक तरीके से हुआ, कुमारी शैलजा की तरफ से कोई बयान नहीं आया, रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कोई बयान नहीं आया और कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि भूपेंद्र हुड्डा ही कहीं ना कहीं वो चेहरा होंगे, तो दरअसल मुद्दा ये हुआ कि अब फिर जिन लोगों की टिकट कट रही है, जो लोग बहुत सीनियर नेता भले ही हों लेकिन जिताऊ नहीं है, तो कांग्रेस में अब 3 जनों को जिम्मेदारी दी गई है, खुद कुमारी शैलजा को, खुद रणदीप सुरजेवाला को, इसके अलावा जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, खुद अजय माकन और इसके साथ साथ इन तमाम लोगों को और केसी वेणुगोपाल को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी तरीके से जो नाराज लोग हैं, जो टिकट कटने वाले लोग हैं, वो दूसरी पार्टी से संपर्क न साधें। वजह क्या है, आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ रही है, भले ही पिछले चुनाव में वो 47 सीटों पर लड़ी थी लेकिन किसी भी एक सीट पर नहीं जीत पाई थी। ठीक वैसे ही लोकसभा चुनाव में वो 1 सीट पर सिरसा पे कांग्रेस के साथ अलायंस में लड़ी लेकिन नहीं जीत पाई। तो अब कांग्रेस को इस बात का डर है कि उनसे नाराज लोग जो हैं, जिनको टिकट कटेगी या उनके लोगों को टिकट नहीं दी जाएगी, वो कहीं नाराज होकर भाजपा या आम आदमी पार्टी या दूसरा अलायंसेस के साथ नहीं चले जाए। तो इसकी जिम्मेदारी, ये सबसे बड़ी टेंशन है इन फाइटिंग को लेकर थी। जब ये सब तय हुआ तो अब ये टेंशन है कि जो नाराज लोग हैं वो आम आदमी पार्टी कहीं और ना चले जाए। तो अब खुद जो स्क्रीनिंग कमेटी के हेड है अजय माकन, जो राहुल गांधी के करीबी हैं, खुद सुरजेवाला है, खुद शैलजा है, ये सब बैठकर, केसी वेणुगोपाल है, ये सब बैठकर वो नाराज लोगों से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। यानी हरियाणा के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से 1-to-1 मीटिंग दिल्ली में पिछले 48 घंटे से चल रही है। क्योंकि और इस बार कांग्रेस ने अपने नेताओं को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने नेताओं को साफ कह दिया है कि 10 साल से आप सत्ता में नहीं, और अगर इस बार हम अपनी गलतियों की वजह से सत्ता में नहीं आ पाते तो आप लोग 5 साल और विपक्ष में बैठेंगे और शायद ही कहीं ना कहीं आपकी राजनीति पर दी एंड होगा। तो इस पे ये सोचा गया, सबको ये कन्विंस किया गया कि अगर आप एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो जाएगी और 15 साल का जो वनवास है हरियाणा में कांग्रेस का, वो खत्म नहीं होगा। और इस बार हमारे पास
अच्छे ऑप्शंस है। अब सवाल उठता है जातीय समीकरण का। अब देखिए, एक तरफ तो जाट समुदाय है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से वो छिटकाए, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, और आने वाले दिनों में जेजेपी से नाराज लोग भी अभी जो आने वाले 1 सितंबर को एक बड़ी रैली होगी उसमें शामिल हो रहे हैं भाजपा के साथ। भाजपा ये कोशिश कर रही है कि उसकी जो इमेज है एंटी जाट या नॉन जाट पॉलिटिक्स, उसको खत्म किया जाए, तो कहीं ना कहीं अभी और लोग शामिल होंगे। इसके साथ साथ पंजाबी वोट बैंक, पंजाबी वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है, भाजपा के साथ जुड़ा रहता है, खासतौर पर गुड़गांव का इलाका है, वो वोट बैंक है, उसको कौन साधेगा। तीसरी बात है दलित वोट बैंक, उसमें सेंधमारी, क्योंकि अभी फिलहाल जो आखिरी चुनाव के नतीजों के लिहाज से दलित वोट बैंक कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस के साथ जाता नजर आया, तो अब उसमें सेंधमारी कैसे होगी। क्या जेजेपी और चंद्रशेखर की पार्टी उस पर सेंधमारी कर पाएगी और भाजपा को उसका फायदा मिल पाएगा या नहीं। इसके अलावा ब्राह्मण वोट, उन्होंने अपनी 20 सीटों की मांग कर दी है पॉलिटिकल पार्टी से। ऐसे में अभी चौतरफा चुनौती दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के लिए है। और आपको एक बार फिर मैं बता दूं कि यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी पूरी सीटों पर लड़ रहे हैं। वहीं 2 अलायंस है, इनेलो और बसपा का, और वहीं एक अलायंस है जेजेपी और दलित चंद्रशेखर आजाद, जो कि दलित वोट बैंक के माहिर माने जाते हैं। अदिति, खेल का जुड़ाव हरियाणा क्षेत्र से बहुत ज़्यादा रहा है और हमने अभी देखा विनेश फोगाट के साथ जो भी वहाँ हुआ पेरिस ओलंपिक में। उसके बाद खबरें ये भी आई कि कांग्रेस जो है वो विनेश फोगाट के लिए टिकट जो है वो अरेंज कर सकती है, या फिर और भी आप बड़े प्लेयर्स जो हैं वो भी वहाँ के लिए आप ले लीजिए। अब चूंकि लोगों का जो है मानसिक तौर पर उनके साथ जुड़ाव रहता है, हमने पहले वाले केसेस भी देख लिए जो बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में जाता हुआ नजर आया। बीजेपी इसको पूरी तरीके से सिक्योर कैसे करेगी, क्योंकि राजनीति तो करनी है, टिकट बंटवारा होना है और चुनाव भी बीजेपी जीतना चाहती है, तो इसको लेकर के क्या बीजेपी कर रही है? देखिए, आपने जिक्र किया विनेश फोगाट का, ठीक वैसे ही आपने देखा होगा कि एक सिंगर थे। अच्छा, हरियाणा के चाहे इन्फ्लुएंसर्स हो या हरियाणा के नेता हो, बेबाक है। मन में भारतीय जनता पार्टी के भले ही कुछ नेता बातें मन में रख लें, जैसे अनिल विज थे, बहुत नाराज थे पर बहुत लंबे समय तक, जबकि वो भी बेबाक माने जाते थे, पर उन्होंने कार्यप्रणाली समझी बीजेपी की और वो काफी चीजें मन में रखने लगे। वैसे ही चौधरी राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस से आते हैं, उनकी तरीका वैसा ही है और अब उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करी हुई। अब मैं बात करती हूँ इन्फ्लुएंसर, स्पोर्ट्स पर्सन, स्टार्स। अब आपने देखा होगा कि एक सिंगर थे जो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और अपने गायकी से वो नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ किया करते थे और राहुल गांधी की खिंचाई किया करते थे। उन्होंने ऐसे कई गाने गाए, लेकिन आपने 2 दिन पहले देखा रणदीप सुरजेवाला के मंच पे उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगी गाना गाते हुए, और ये कहा कि मैं ऐसी पार्टी के साथ नहीं हूं और अब मैं नई पार्टी के साथ आया हूं। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स है वो अपने अपने इलाके में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। जैसे वो सिंगर सिरसा वाले इलाके में बड़ा इम्पैक्ट है, जो कहीं ना कहीं उस इलाके की सीटों को इन्फ्लुएंस कर, चाहे कुछ ही वोट्स को, क्योंकि यहाँ पर सारा ही गेम कुछ वोट का है। कुछ वोट का कैसे, जैसे कांग्रेस दलित और जाट वोट पर सेंधमारी कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आपने प्लान पूछा, तो प्लान ए तो यह है कि सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, निजता उम्मीदवारों को उतारेंगे, हर समुदाय के लोगों को चुनाव में उतारेंगे और चुनाव जीतेंगे। प्लान बी ये है कि कैसे सेंधमारी की जाए, जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि जेजेपी और चंद्रशेखर की पार्टी क्या सेंधमारी अगर करती है तो वो 2 वोटों पे करेगी, वो जाट हैं और दलित हैं, और ये 2 वोट कांग्रेस का वोट बैंक मान रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो सेंधमारी करते हैं तो बीजेपी, चाहे 10,000 वोट ही कम होते हैं एक विधानसभा से, पर इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलने वाला है। तो सेंधमारी कैसे, उनके वोट की सेंधमारी की जाए, चाहे परसेप्शन की हो, उसी परसेप्शन को कंगना रनावत खराब कर रही हैं अपने बयानों से, जाति जनगणना की बात पर, और उसी से कहीं ना कहीं आरक्षण आता है, उसी से कहीं ना कहीं आता है कि ओबीसी, दलित, SC ST का हक नहीं देना चाहती, तो वो परसेप्शन को इंटैक्ट रखना चाहती है। तीसरा, जाटों की एंट्री हो रही है, वो भी परसेप्शन तोड़ रही है कि हम नॉन जाट हैं। और चौथी बड़ी बात है, जो सबसे लास्ट प्लान है D, कि हमें भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमें मिनिमम 35 सीटें लेकर आनी है। 21-22 पे हम खड़े हैं, 10-12 सीटें और लानी है। 35 सीटें आने के बाद हम उस स्थिति में होंगे कि हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती है। तो ये प्लान A, प्लान B, प्लान C है। वहीं कांग्रेस ये चाहती है कि उनका वोट इंटैक्ट रहे, सारा का सारा जाट, क्योंकि जेजेपी को लोकसभा में जाटों ने वोट नहीं किया, तो कांग्रेस का ये मानना है
कि जाट पूरा का पूरा कांग्रेस को वोट करेगा, जैसे आपने विनेश फोगाट का भी जिक्र किया, और अगर वो उन लोग नाम में उतार देती है तो उसका एक बड़ा मैसेज जाने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति को दुरुस्त करना होगा, नाराज लोगों को मना के रखना होगा, अपने ही इंटरनल फाइटिंग को खत्म करना होगा, और सबको ये कहना होगा कि अगर एकजुट नहीं हुए तो हरियाणा हमारे हाथ से निकल सकता है। और ठीक वैसे ही कांग्रेस को भी बागियों को मना के रखना पड़ेगा, इंटरनल फाइटिंग को रोकना होगा। शैलजा कुमारी पूछना होगा कि आप भले ही रिएक्ट नहीं कर रही, पर क्या वास्तव में आप खुश हैं कि आप इस बार सिर्फ चुनाव प्रचार करेंगी, आप चुनाव नहीं लड़ेंगी? अब उसमें शैलजा कुमारी और रणदीप सुरजेवाला के कितने समर्थकों को टिकट देनी होगी? लेकिन शैलजा कुमारी का सपना मुख्यमंत्री बनने का था। ऐसे में यह भी हो सकता है कि जो छोटे हुड्डा हैं, यानी कि दीपेंद्र हुड्डा, तो ये भी लगने लगा था कि दीपेंद्र हुड्डा कहीं इस बार चेहरा ना हो, राहुल गांधी के करीबी हो और युवा हैं, लेकिन उस पे शैलजा कुमारी नहीं मानती, रणदीप सुरजेवाला नहीं मानती, इसलिए इस बार भूपेंद्र हुड्डा की दावेदारी यानी पर बात कुल मिला के अदिति ये तमाम जो मुद्दे हैं, रणनीति बनानी पड़ेगी कांग्रेस को भी, और ये राह ना बीजेपी और ना ही कांग्रेस के लिए आसान है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया।